बदलते मौसम में दोस्तों अगर आप अभी खांसी जुकाम से परेशान हो गए हैं, कफ बलगम से परेशान हो गए हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है। फेफड़े, छाती और गले में जमा कफ को ये तुरंत बाहर करेगा, निकाल कर। दोस्तों ये सिर्फ आपको दिन में एक बार बनाकर लेना है सुबह सुबह, और आपकी छाती में, फेफड़ों में, गले में जितना भी कफ जमा हुआ है वो पूरा सॉफ्ट होकर 3 दिन में जो है बाहर निकल जाएगा। जब भी किसी को सर्दी जुकाम खांसी होती है दोस्तों, तो उनको क्या होता है, सर्दी खांसी जुकाम तो ठीक हो जाता है जब कुछ दवा ले लेते हैं, तो उसके बाद में जो है ना कफ होता है ना, वो सूख कर फेफड़े, छाती और गले के अंदर जम जाता है, जिसके कारण आपको जो है बार बार बीमार करता है वो। ऐसी समस्या ना हो, अगर आपको भी कफ जमा है, तो ये नुस्खा आप सिर्फ 7 दिन तक बनाकर ले लेना। आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी बिना किसी दवाई के। इस नुस्खे में आपको जो सामग्री लेनी है नुस्खा बनाने के लिए, वो लेंगे दोस्तों आप पान के पत्ते। पान के जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों, ये आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ और बलगम से जड़ से छुटकारा दिलाते हैं। ये आपको तनाव और चिंता से मुक्त करते हैं दोस्तों। इनके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके अलावा जैसे मौसम बदलता है ना, जैसे गर्मियों से बारिश आती है, बारिश से सर्दियों का मौसम आता है, ऐसे मौसम में क्या समस्या होती है, सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो उससे भी ये बचाता है। जब भी आपको लगता है सर्दी जुकाम खांसी है, बलगम की समस्या है, तो ये नुस्खा आपको 3 से 7 दिन तक बनाकर लेना है और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और जिनको भी कई सालों पुरानी समस्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो खांसते हैं ना, उनको अंदर से कफ जैसी आवाज आती है, अजीब सी आवाज आती है, तो वो जो है ना कफ अंदर सूख कर जमा हुआ है, उसके कारण ऐसा होता है। अगर आप पान के पत्तों को इस तरीके से कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो है उस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। जितना भी आपके सीने में, छाती में, गले में कफ जमा हुआ है ना सूख कर, चाहे 6 महीने पुराना हो, चाहे साल भर पुराना हो, वो भी बिल्कुल जड़ से बाहर हो जाएगा दोस्तों। 7 दिन आपको जो है ये बनाकर लेना है, और फिर आप जो है ना खुद में ही फ़ायदा महसूस कर पाएँगे। आप आज़मा कर देख सकते हो। इन काढ़ों के कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। साधारण सा तरीका होता है, आपको सुबह-सुबह एक बार बनाकर लेना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास है दोस्तों 2 पान के पत्ते। डेली आपको 2 पान के पत्तों का इस्तेमाल करना है। इसमें बीच में ये रखे थे ना, तो कुछ थोड़े बहुत निशान से, दाग से पड़ गए हैं, तो मैं वो हटा देती हूँ। वैसे अच्छा था, ये खराब नहीं था, साफ-सुथरा था। लेकिन जब हम इनको रखते हैं ना, तो इस पे जैसे इसको अब पेपर में फ़ोल्ड करके रखते हैं, तो हल्का-फुल्का दाग वगैरह लग जाता है, तो कोई बात नहीं है, उस पार्ट को हटा दें काट कर, और बाकी का जो है इस्तेमाल कर लें आप। एक बार में आप पान के पत्ते लाकर फ्रिज के अंदर रख सकते हो, और उसका इस्तेमाल जो है आप सप्ताह भर तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, और इसके लिए आपको चाहिए साफ पानी। तो सबसे पहले तो पान के पत्तों को आपको धो लेना है, और उसके बाद में ही इसको जो है इसमें जो है काढ़ा बनाने के लिए आपको रखना है दोस्तों। अब आपको इसमें और क्या-क्या ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आप बने रहना। ये हमने 1 कप साफ पानी लिया है, फ़िल्टर का, जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के अंदर हमने पान के पत्ते डाल लिए हैं। अब जब आप इस पानी को उबालेंगे तो ये कम हो जाएगा, इसलिए आप इसमें आधा कप पानी और डाल दें ऊपर से, जिससे कि ये उबलने के बाद में जो बचेगा वो 1 कप के जितना बच जाए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अभी जैसे बरसात का मौसम है दोस्तों, और आप देख रहे होंगे आपके आस-पास सर्दी, जुकाम, खाँसी सभी को परेशान कर रही है, और जब भी इस तरह की समस्या होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाने का भी आलस्य कर जाते हैं। तो आप घर में ही आसान से नुस्खे बनाकर ले सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद है, दवाइयों से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और चाय के जैसे आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको बनने के लिए गैस पे रख दिया है। अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई है, तो आप इसमें 4-5 तुलसी की पत्ती डाल सकते हो। तुलसी की पत्ती भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी के पास आसानी से पान के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप पान के पत्तों की जगह पे जो है 5-7 तुलसी की पत्ती लेकर भी अकेली तुलसी की पत्तियों को इस तरीके से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पान के पत्तों को बनाया है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है दूसरी चीज़, सिर्फ़ हमने यहाँ पे पान के पत्ते लिए हैं दोस्तों।
तो इसी तरीके से आप इसके अंदर भी तुलसी की पत्ती ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो वो भी फ़ायदा करेगी और आप चाहें तो अकेले पान के पत्तों का बना सकते हो। आप चाहें तो अकेली तुलसी की पत्तियों का बनाकर ले सकते हो। तो ये जो है ना उबल कर और अपनी क्वांटिटी से यहाँ पे आधा रह गया है दोस्तों। ये इतना तो होना ही चाहिए, एकदम कम नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 1.5 कप पानी डाला था ना, तो ये 1 कप से थोड़ा-सा कम बचा है और इतना होना ही चाहिए। अब इसमें जो है ना अगर आप मीठा ऐड करना चाहते हैं, तो इसको आप थोड़ा-सा जब ये हल्का-सा गुनगुना रह जाए ना, उस समय आप इसके अंदर शहद डाल सकते हो। अगर आपके गले में खराश से ज़्यादा समस्या आपको हो रही है, तो आप जो है ना इसके अंदर थोड़े से गरम-गरम के अंदर ही जो अपनी सीता मिश्री होती है ना, खड़ी मिश्री, उसका पाउडर ऐड कर सकते हो हल्का-सा और फिर इसको आप गरमा-गरम पी सकते हो। अगर आपको शहद मिक्स करना है तो इसका टेम्परेचर आपको कम लाना होगा पहले, इसको रख देना है थोड़ी-सी देर और उसके बाद में जो है ना जब ये हल्का-सा गुनगुना सा रह जाए, बहुत ज़्यादा गरम में शहद ऐड नहीं करना है। गुनगुना सा रह जाए फिर आप इसके अंदर शहद जो है डाल सकते हो। और अगर आपको मीठे के बिना ये बाहर आ है तो आप सिर्फ अकेले पान के पत्तों को उबालकर सिप सिप करके चाय के जैसे पी ले, बेहद फायदा करेगा। जब ये बाता नहीं है ना तो इसमें थोड़ा सा जो है मीठा ऐड करना पड़ता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, गरम पीना है तो मिश्री ऐड कर लेना, हल्का-सा गुनगुना सा आपको पीना है तो शहद मिक्स कर लेना। इसी तरीके से आपको बनाकर ये सुबह-सुबह जब आप चाय लेते हैं ना, उस समय आप ले सकते हो। और एक तो जैसे अभी मौसम इस तरह का है कि सभी को गले में खराश या बलगम की हो रही है, शिकायत खाँसी वगैरह हो रही है, तो आप जो है ना इसको कभी भी दिन में बनाकर ले सकते हो। लेकिन जिनको पुराना बलगम जमा हुआ है फेफड़े, छाती और गले के अंदर, तो उनको अगर 7 दिन बनाकर लेना है ये, तो आप इसे गरम-गरम ही पीना, इसके अंदर शहद मिक्स ना करना। आप अगर मीठा ऐड करना हो तो थोड़ी-सी 2-4 दाने इसमें मिश्री के ऐड कर लेना और फिर आपको गरम-गरम पीकर जो है इसे सो जाना है। ये आप रात के समय सोने से पहले पी सकते हो अगर पुराना बलगम है तो। अगर आपको अभी समस्या ज़्यादा हो रही है सर्दी, जुकाम, खाँसी की, तो आप इसे किसी भी समय गरम-गरम बनाकर ले सकते हो और दिन में 2 बार भी आप इसे ले सकते हो। तो आपको ये बेहद फ़ायदा करेगा दोस्तों। आप आज़मा कर देखना और फिर हमें बताना आपको नुस्ख़ा कैसा लगा। बिल्कुल साधारण सिंपल नुस्ख़ा है। आपको इसके लिए जो है ₹1 में, ₹2 में समझिए आपको पान के पत्ते मिल जाते हैं और इतने में ही आप जो है इस नुस्खे को तैयार करके आसानी से घर में और ले सकते हो। किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये हर तरह से फ़ायदा करते हैं। जिनको पेट में गैस वग़ैरह बनती है, कब्ज़ वग़ैरह रहती है, शरीर में दर्द रहता है, बदन दर्द रहता है या बुखार के जैसा लगता है आपको जैसे इस तरह के मौसम में, तो भी आप इस काढ़े को बनाकर ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया काढ़ा है दोस्तों। इसके साथ-साथ आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ों के आपको ख़ासकर परहेज़ रखने हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।